शहीद दिवस के मौके पर 23 मार्च की शाम सांसद विवेक बंटी साहू ने शहीद स्मारक पहुंचकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को किया याद। विश्व क्षय दिवस पर जिला अस्पताल में हुए कार्यक्रम का आयोजन। टीबी रोग से पीड़ित मरीजों व किशोरी बालिकाओं को किया गया पोषण आहार किट का वितरण। हर्रई और जुन्नारदेव में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बताई समस्याएं। और भगत सिंह फोर्स के तत्वावधान में शहीद दिवस की शाम निकाली गई विशाल मशाल यात्रा। शहीद स्मारक पहुंचकर दी गई अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। नमस्कार, छिंदवाड़ा हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। शहीद दिवस पर 23 मार्च की शाम शहीद स्मारक में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर सांसद विवेक बंटी साहू ने शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जिस तरह से देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उन्होंने शहीद स्मारक में दीप प्रज्वलित कर शहीदों के अमर रहने के नारे भी लगाए। इस दौरान उनके साथ अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक राजा कमलेश शाह, छिंदवाड़ा नगर पालिक निगम के महापौर विक्रम आहाके, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजू नरोटे, रोहित पोफली, बिट्टू मंडरा, रवि मालवी सहित कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, भारत माता की। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस के अवसर पर आज हमने यहाँ पर शहीद स्मारक में आकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया है। और निश्चित तौर पर देश की आज़ादी में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और पूरे देश में आज़ादी की अलग जगाने के लिए भगत सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश आज़ाद हुआ। तो आज समस्त युवा साथियों को भगत सिंह जी को, राजगुरु को, सुखदेव को याद करते हुए उन्हें नमन करना चाहिए। और जिस तरीके से भगत सिंह जी ने देश के लिए अपने आप की कुर्बानी दी, हर युवा आज देश के लिए आगे आए, देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करो। आज मैं इस अवसर पर भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव जी को नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व क्षय दिवस के उपलक्ष्य में आज जिला चिकित्सालय गेट नंबर 4 में कार्यक्रम का आयोजन कर क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण आहार किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, महापौर विक्रम आहाके, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी नंद कुमार शास्त्री एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा उषा, एएनएम सहित टीबी रोग से पीड़ित मरीज व किशोर बालिकाएं उपस्थित रही। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का आज समापन दिवस भी है। हालांकि टीबी रोग से देश को मुक्त करने का यह कार्यक्रम सतत रूप से जारी रहेगा। गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा देश के 347 जिलों में यह अभियान चलाया गया, जिसमें टीबी रोग के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही टीबी बीमारी के लक्षण, निदान, उपचार व रोकथाम के विषय में जानकारी दी गई। वहीं क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण आहार किट का वितरण भी किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो टीबी मुक्त अभियान का नारा है और उस पर दिसंबर से लेकर लगभग 100 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये बड़े स्तर पर आदरणीय कलेक्टर साहब के निर्देशन में आदरणीय विवेक बंटी साहू जी की अनुशंसा पर पूरे जिले भर में आयोजित हो रहे हैं। और किस तरीके से इसमें स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला, स्वास्थ्य विभाग के सभी साथीगण, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और AW, PW जो भी सारे अधिकारी हैं, वो उसमें चिन्हांकित करके बड़ी तत्परता से और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आदरणीय कलेक्टर साहब के कुशल मार्गदर्शन में हमारा छिंदवाड़ा जिला इस अभियान में टॉप पर आया। इसके लिए जोरदार तालियां आप सबके लिए भी और आदरणीय कलेक्टर साहब के लिए भी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पर एक अच्छे अधिकारी होने का भी जिले को फ़ायदा मिलता है। ये खैर मंच हमारा दूसरा है, लेकिन अभी इसके पहले भी मैंने एक न्यूज़ देखा कि कुछ बच्चे जिन्होंने अपना मॉडल तैयार किया हुआ था, वो उनका भी हम प्रदेश में टॉप पे, प्रदेश में पहला स्थान सिर्फ अगर हमने पाया है तो वो कलेक्टर साहब के कुशल मार्गदर्शन में पाया था। और जब हम उसमें मैं आंकड़े देख रहा था तो दूसरे जिलों के आंकड़े थे 50, 60, 100, 120, लेकिन हमारा आंकड़ा था 400। लगभग 400 ऐसे विद्यार्थियों का चयन हुआ था जो प्रदेश और देश में अपनी प्रतिभा का चयन करेंगे। और निश्चित तौर पर जब से कलेक्टर साहब ने जिले की कमान संभाली है, आप सब देखते हैं कि हमारे माचा गोरा डैम की बात
किस तरीके से उन्होंने जल महोत्सव कराया हमारे पतालकोट में, और निरंतर और वॉशम व्हील स्वच्छता सर्वेक्षण से रिलेटेड हमारे ज़िले में वो काम कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना था कि हमारे ज़िले से, हमारे देश से टीबी मुक्त अभियान चले। उसी के परिणाम स्वरूप आप सबने यह काम किया है और निरंतर। देविका धुर्वे, कार्तिक साहू, राज झा, परशुराम काकोड़िया, अंजना धर्मक, विशाल माहोरे, संगीता जैन, संजय वर्मा, राजू माहोरे, सावित्री धुर्वे, भारत सिंह, सोहन नामदेव, रोहित कुमरे, पूर्णिमा, DH डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, विकास चंद, डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके बाद आएंगे चंचलेश सराठे, टेक्नीशियन, DTC छिंदवाड़ा। आज टीबी दिवस के अवसर पर टीबी मुक्त भारत अभियान जो चलाया गया था 100 दिवसीय, उसका आज आखिरी दिन है, परंतु ये अभियान ख़त्म नहीं हुआ है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप टीबी को पूरे देश से मुक्त करना है, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से छिंदवाड़ा ज़िले के सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी नागरिक, सभी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु, आप लोग सभी इसमें सहयोग करें। और सहयोग के रूप में आपको काम जो करना होगा वो ये है कि आपके आसपास अगर कोई इस तरह का व्यक्ति दिखता है जिसको टीबी के लक्षण हैं, खांसी लगातार आ रही है या बार बार बुखार आ रहा है या बार बार बीमार हो रहा है, तो उसकी बलगम की जांच करवाएं, जिससे कि उसके बारे में पता किया जा सके कि उसको टीबी है या नहीं है। अगर टीबी है तो उसका इलाज तुरंत प्रारंभ कर दें, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है और इसका इलाज करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही हैं। और वो जो पेशेंट है अगर खाते हैं तो टीबी निश्चित तौर पे उसकी ठीक होगी। ज़रूरत यह है कि वो टीबी की दवाइयाँ समय तक खाते रहें जिस समय तक उनको बोला जाए। दूसरा मेरा ये भी अनुरोध है कि इसको इस तरीके से न लिया जाए कि ऐसी बीमारी है, बहुत छुआछूत की बीमारी है, तो जो लोग जिनको टीबी है वो बचना चाहते हैं कि मुझे डिटेक्ट ना हो जाएगी टीबी है, या जिनको डिटेक्ट हो रही है तो उसके परिवार वाले लगते हैं कि अरे उसको दूर बचा के रखो। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे टीबी से हम बच नहीं सकते बल्कि और ज़्यादा फैलती है। टीबी बिल्कुल इलाज है, इसका संभव इलाज करने योग्य बीमारी है और इसका इलाज संभव है, पूरे तरीके से इलाज संभव है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, जागरूक होने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जिनको टीबी है उनको इलाज के लिए सामने लाने की ज़रूरत है। उसमें सभी छिंदवाड़ा के नागरिकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप सब लोग आगे आएँ और ज़िले को टीबी से मुक्त करें, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री की मंशा है। थैंक यू। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा आज जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर हर्रई और जुन्नारदेव विकासखंड के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय दिए जाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से संगठन द्वारा बताया गया कि हर्रई में 6 माह से और जुन्नारदेव में 5 माह से अतिथि शिक्षकों का मानदेय लंबित है, जिसके चलते अतिथि शिक्षकों की आर्थिक व मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, जिसको देखते हुए उचित कार्यवाही कर अतिथि शिक्षकों का मानदेय दिलाए जाने की मांग कलेक्टर से की गई है। आज छिंदवाड़ा जिले के हर्रई और जुन्नारदेव विकासखंड के अतिथि शिक्षक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारी वर्तमान तात्कालिक मांग यह है कि हम लोगों को 6 महीने से अधिक होने जा रहे हैं और आज तक हमारा मानदेय हमको नहीं दिया गया है। हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन और इनका परिवार आज भूखे मरने की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। कोई भी दुकानदार हमें रोज़मर्रा की चीज़ें उधार देने को तैयार नहीं है। हम किस तरह अपने परिवारों का भरण पोषण करें, गुजारा करें, बहुत मुश्किल हो गया है। और यदि इस तरह हमारी आर्थिक व मानसिक स्थिति खराब होने से हमारे किसी भी अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ
कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदार मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन दोनों होगा, क्योंकि हम बार बार शिकायत करते हैं कि हमें समय पर मानदेय दिया जाए, लेकिन बजट होने के बाद भी हमें समय पर मानदेय नहीं दिया जाता। अधिकारीगण कुंभकर्णी नींद में सोए हुए होते हैं, अतिथि शिक्षकों की और किसी का ध्यान नहीं होता। मैं जिला कलेक्टर महोदय से यही निवेदन करता हूं समस्त अतिथि शिक्षकों के साथ कि तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारा 6 माह का जो लंबित मानदेय उसे तत्काल प्रदान किया जाए और हमारे साथ जो शोषण और अन्याय किया जा रहा है इससे हमें बचाया जाए। मैं संतोष कहार, जिलाध्यक्ष आदर्श स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। 23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह फोर्स के तत्वावधान में भव्य मशाल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी सहभागिता दी। यह मशाल यात्रा रेलवे क्रॉसिंग पीजी कॉलेज रोड से निकाली गई थी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु की शहादत को याद करते हुए युवाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 23 मार्च शाम 7 बजे रेलवे क्रॉसिंग पीजी कॉलेज रोड से होते हुए आज मशाल यात्रा यहाँ शहीद स्मारक में माननीय भगत सिंह जी को भव्य श्रद्धांजलि दी गई और हमारा इस वर्ष 17वां साल आज भगत सिंह जी की मशाल यात्रा का और आगे भी हमारा मशाल यात्रा निरंतर चलते रहेगी। बस भगत सिंह जी के बलिदान दिवस को हम याद करते हैं और सभी हमारे शहर के युवा पीढ़ी को हम निवेदन करते हैं कि जीना है तो भगत सिंह जैसे जियो, क्योंकि मैंने एक पंक्ति सुनी थी, सीने में जो जख्म है वहाँ सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, पागल ही अच्छे हैं, लेकिन देश के लिए पागल होना अच्छी बात है। भगत सिंह जी ने मात्र 23 साल की उम्र में प्राण त्याग दिए, जबकि उनके साथ छल हुआ था। 24 तारीख को फांसी होना था और उनको अंग्रेजों द्वारा षड्यंत्र रचकर 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई, क्योंकि उस दिन पता था अंग्रेजों को कि पूरा भारत देश का जनसैलाब भगत सिंह जी को बचाने के लिए वहाँ लाहौर की जेल में पहुँच जाएगा। इसलिए भगत सिंह जी के साथ षड्यंत्र रचकर उन्हें 23 तारीख को ही फांसी दे दी गई थी। आज उसी के देश में हमारे उसी के शोक में हमारे देश के सभी युवा आज यहाँ पे 23 मार्च को भव्य श्रद्धांजलि शहीद स्मारक छिंदवाड़ा में देने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। उसके तत्वाधान में यह 17वां वर्ष है जो मिसाल यात्रा निकाली जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग से स्टार्ट होकर यह यहाँ तक पहुँचती है, जिसमें कि सभी छोटे और बड़े भाई सभी लोग छिंदवाड़ा वासी के सहयोग रहता है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि आज सभी भगत सिंह फोर्स ने यह प्रस्ताव रखा है मेरे पास, मैं नगर निगम सभापति समान प्रशासन होने के नाते, कि लालबाग चौक को मैं भगत सिंह चौक के नाम पे यह प्रस्ताव पास कराऊं और भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थापित करूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इधर महिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग इकाई के द्वारा आज पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य को तत्काल हटाए जाने की मांग का ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस नेत्रियों व अभिभावकों ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
अभिभावकों ने बताया कि पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल की प्राचार्य के द्वारा बार बार बच्चों व शिक्षकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, जिससे बच्चे आहत होते हैं। इस बात की शिकायत पूर्व में अभिभावकों के द्वारा स्कूल प्रबंधन से भी की गई, पर प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे प्रस्तुत की है। हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं। जो पौधार स्कूल चल रहा है यहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूल है और जो वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ की जो प्रिंसिपल है स्वाति चौहान जी, बच्चों से गलत व्यवहार करती हैं और बच्चों के पेरेंट्स को लेके भी जो पेरेंट्स जाते हैं उनसे भी गलत व्यवहार करती हैं। कई बार उनके हेल्पलाइन में शिकायत दे चुके हैं, फिर भी उनको वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। इसलिए हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। क्या घटना हुई अभी, क्या हुआ जो आप यहाँ आए? जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वहाँ हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उन बच्चों के साथ उनका गलत व्यवहार रहता है। आपका नाम? मेरा नाम श्रीमती संतोषी गजबी है। आज हम कलेक्टर महोदय के पास बच्चों के लिए आवेदन देने आए हैं। ये पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल, जिसकी प्रिंसिपल हैं सुश्री स्वाति चौहान जी, वो बच्चों के साथ और शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करती हैं, अपशब्द अपमानजनित शब्दों का प्रयोग करती हैं, जिससे बच्चों को बहुत आहत पहुंचती है, उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वो घर जाकर बहुत निराश हो जाते हैं। उनके पेरेंट्स ने पहले भी शिकायत करी है, लेकिन उस पर प्रबंधक महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब हम आए हैं आवेदन लेकर। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे भविष्य हैं, तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। मैं रेणु तिवारी, कांग्रेस नेत्री। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा विकसित किए गए पर्यटन ग्रामों व वहां बनाए गए होम स्टे का निरीक्षण 23 मार्च को बोर्ड के 2 सदस्यीय दल ने किया। अधिकारियों ने पर्यटन ग्राम धूसावानी, चिमटीपुर, काजरा व देवगढ़ के होम स्टे देखे और पर्यटकों को और बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अधिकारियों ने काजरा और देवगढ़ में रात रुककर सारी व्यवस्थाओं व पर्यटन संबंधी गतिविधियों को नजदीक से देखा व समझा। छिंदवाड़ा पर्यटन प्रबंधक गिरीश लालवाली ने बताया कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से ज्वाइंट डायरेक्टर प्रशांत सिन्हा व डिप्टी डायरेक्टर युवराज पडोले 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा के पर्यटन ग्रामों में पहुंचे और आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सतपुड़ा सेल्फ से अजय खोबरे, परार्थ समिति से मंजरी चांदे, इंडियन ग्रामीण सर्विसेज से सुश्री रीना साहू व सनोद नागवंशी, हुनरशाला संस्था से गीतेश प्रधान उपस्थित थे। प्रति सोमवार की तरह आज भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के द्वारा ली गई, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी विभागों के अंतर्गत जारी कार्यों व योजनाओं की प्रगति की समीक्षा अधिकारियों से करते हुए उन्हें समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुंगेर और चौरी 7 शिकायतें लंबित हैं सर। मुंगेर तो मैं देख लूंगा सर। सीओ जनपद चौरी की भी 6 शिकायतें लंबित हैं। एसडीएम छिंदवाड़ा की 4 शिकायतें लंबित हैं। वरिष्ठ लिपिक शाखा की 3 शिकायतें लंबित हैं सर। प्रबंधक दुग्ध विभाग एसडीएम चौरी 4 है सर।
एसडीएम जुन्नारदेव 1, एसडीएम परासिया 3 रिटीएच का 1 कंटेम्प्ट, तहसीलदार नगर 22 रिटीएच का, तहसीलदार ग्रामीण 4 रिटीएच का, तहसीलदार 4 8 सर रिटीएच का है सर 197 और कंटेम्प्ट है 2। अरे किसके कितने ये बताओ सर। एक जिला पंचायत का है सर, इसमें जवाब पेश हो गया है। इसमें काय को बता रहे हो जब जवाब पेश हो गया? तहसीलदार छिंदवाड़ा की 2 शिकायतें लंबे थे, बाकी एक शिकायत लंबे थे सर। तो जैसे कोर्ट केसेस के बारे में बताओ। मेरा ये अफवाह की बड़ी सूची है इसमें नंबर संख्या पर बता दो किसकी कितने पिटीशन और कितने कंटेम्प्ट। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के सभा कक्ष में आज सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद सीईओ स्वाति सिंह, जनपद अध्यक्ष संगीता तिरगांव सहित समस्त सदस्य व अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी तरह से पेयजल संकट की स्थिति न निर्मित हो, इस बात के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। कितने बार में मूंग एक्चुअली हम उसको लगाने लगे वहाँ पे, लेकिन काम अधूरा था, वहाँ पे कोई और बिल्डिंग नहीं थी, तो हमने उसको अधूरे में ही लेके आंगनबाड़ी संचालित हो रही, बट काम अभी अधूरा, क्योंकि 40% राशि जो डिमांड हुई थी उसके हिसाब से 40% राशि सबके खाते में क्या तो खत्म पहुँच गई। मैम उबे गाँव वाली क्या स्थिति है? 55-60 दिन अभी जैसे 55-60 दिन में आई, हाँ 55-60 दिन आई लेकिन अभी कुछ किसानों के लिए जी हाँ लेना है और हर साल देते हैं किसानों को। भवन निर्माण में हमारे यहाँ 133 भवन स्वीकृत है, जिसमें से 118 पूर्ण हो चुके हैं, 14 भवन निर्माणाधीन है, इसमें से 4 जो जनपद पंचायत से सेंक्शन है वो भी सम्मिलित है। इसके साथ में हमारे जो पहले भवन सर या काम चालू है, जहाँ विवाद की स्थिति होगी ये भवन है जो पहले बहुत पहले से सेंक्शन थे, लेकिन 18 की जो है उबे गाँव बन रही है। अपने कलेक्टर साहब को लेटर भी दिए जी, हम लोग गए, हम उसको मैं बता देंगे शामिल नहीं है, वो अलग सभी नए। छिंदवाड़ा में आस्था का केंद्र बिंदु बने पंचमुखी हनुमान मंदिर तहसील परिसर का संचालन करने वाली समिति श्री पंचमुखी उत्थान सेवा समिति की अति आवश्यक बैठक पंचमुखी हनुमान मंदिर तहसील परिसर में आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सभी संरक्षकों के मार्गदर्शन एवं सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से छिंदवाड़ा जिले के प्रसिद्ध समाजसेवी नरेंद्र जयशंकर साहू को श्री पंचमुखी उत्थान सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही आगामी 12 अप्रैल को राम भक्त हनुमान जी महाराज के जन्म उत्सव को भव्य बनाने हेतु सभी सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक नमंगारा पार्वती इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। शहीद दिवस के मौके पर 23 मार्च की शाम सांसद विवेक बंटी साहू ने शहीद स्मारक पहुंचकर दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सरदार भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को किया याद। विश्व क्षय दिवस पर जिला अस्पताल में हुए कार्यक्रम का आयोजन। टीबी रोग से पीड़ित मरीजों व किशोरी बालिकाओं को किया गया पोषण आहार किट का वितरण।
हर्रई और जुन्नारदेव में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन, बताई समस्याएं। और भगत सिंह फोर्स के तत्वावधान में शहीद दिवस की शाम निकाली गई विशाल मशाल यात्रा, शहीद स्मारक पहुंचकर दी गई अमर शहीदों को श्रद्धांजलि। छिंदवाड़ा हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।